ओम शांति। 16 जनवरी 2026 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। प्रश्न, यह क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? उत्तर, यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं। यह क्लास ऐसा वंडरफुल है जो इसमें अहिल्याएं, कुर्बजाएं, साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगी। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचुरेटर होती है, परंतु याद के लिए ज्ञान चाहिए। गीत रात के राही। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बच्चों को इसका अर्थ भी समझाते हैं। वंडर तो यह है, गीता अथवा शास्त्र आदि बनाने वाले इसका अर्थ नहीं जानते, हर एक बात का अनर्थ ही निकालते हैं। रूहानी बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वह बैठ इनका अर्थ बताते हैं। राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी फिर से राजाओं का राजा बन रहे हैं और स्कूलों में ऐसे कोई थोड़े ही कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं। फिर से यह अक्षर किसको कहने नहीं आएगा। तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले मिसल फिर से बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह विनाश भी फिर से होना है जरूर। कितने बड़े बड़े बॉम्बर्स बनाते रहते हैं, बहुत पावरफुल बनाते हैं, रखने के लिए तो नहीं बनाते ना। यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है ना। तुम बच्चों को डरने की कोई दरकार नहीं है। यह है कल्याणकारी लड़ाई। बाप आते ही है कल्याण के लिए, कहते भी हैं। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य कराते हैं। सो यह बॉम्बर्स आदि है ही विनाश के लिए। इसमें जास्ती और तो कोई चीज़ है नहीं। साथ साथ नेचुरल कैलमिटीज भी होती है, उनको कोई ईश्वरीय कैलमिटीज नहीं कहेंगे। यह कुदरती आपदाएं ड्रामा में नूंद है। यह कोई नई बात नहीं। कितने बड़े बड़े बॉम्बर्स बनाते रहते हैं, कहते हैं हम शहरों के शहर खत्म कर देंगे। अभी जो जापान की लड़ाई में बम्स चलाए, यह तो बहुत छोटे थे, अभी तो बड़े बड़े बम्स बनाते हैं। जब जास्ती मुसीबत में पड़ते हैं, सहन नहीं कर सकते, तो फिर बम्स से शुरू कर लेते हैं। कितना नुकसान होगा वह भी ट्रायल कर देख रहे हैं। अरबों रुपया खर्चा करते हैं। इन बनाने वाले की तख्त ख्याब भी बहुत होती है। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, पुराने दुनिया का ही विनाश होना है। तुम बच्चे नए दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। विवेक भी कहता है पुरानी दुनिया खत्म होनी है, जरूर होनी है। बच्चे समझते हैं कलयुग में क्या है, सतयुग में क्या होगी। तुम अभी संगम पर खड़े हो, जानते हो सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होंगे, तो इन सब का विनाश होगा। यह कुदरती आपदाएं कल पहले भी हुई थी। पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है। कैलमिटीज तो ऐसी बहुत होती आई है, परंतु वह होती है थोड़े अंदाज में। अभी तो यह पुरानी दुनिया सारे खत्म होनी है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हम रूहानी बच्चों को परमपिता परमात्मा बाप बैठ समझाते हैं, यह विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है। यह भी गायन है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से बिना प्रज्वलित हुई कई बातें गीता में है, जिनका अर्थ बड़ा अच्छा है, परंतु कोई समझते थोड़े ही है। वह शांति मांगते रहते हैं। तुम कहते हो जल्दी विनाश हो तो हम जाकर खुशी होवे। बाप कहते हैं खुशी तब होंगे जब सतो प्रधान होंगे।
बाप अनेक प्रकार की पॉइंट्स देते हैं। फिर कोई की बुद्धि में अच्छी रीति बैठती है, कोई की बुद्धि में कम बैठती है। बुढ़ियाएँ समझती है शिव बाबा को याद करना है, बस उनके लिए समझाया जाता है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर भी वर्षा तो पा लेती है, साथ में रहती है। प्रदर्शनी में सब आएंगे, अजामिल जैसी पाप आत्माएं, गणिकाओं आदि सबका उद्धार होने का है। मेहरत भी अच्छे कपड़े पहन कर आ जाते हैं। गांधी जी ने अछूते को फ्री कर दिया, साथ में खाते भी हैं। बाप तो और भी मना नहीं करते हैं, समझते हैं इन्हों का भी उद्धार करना ही है, काम से कोई कनेक्शन नहीं है। इसमें सारा मदार है बाप के साथ बुद्धि योग लगाने का। बाप को याद करना है। आत्मा कहती है मैं अछूत हूँ। अब हम समझते हैं हम शतों प्रधान देवी देवता थे, फिर पुनः जन्म लेते लेते अंत में आकर पतित बने हैं। अब फिर मुझे आत्मा को पावन बनाना है। हमको मालूम है सिद्धि में एक बिहिलनी आती थी, ध्यान में जाती थी, दौड़ कर आई, मिलती थी, समझाया जाता इसमें भी आत्मा तो है ना, आत्मा का हक है अपने बाप से वर्षा लेना। उसके घर वालों को कहा गया इनको ज्ञान उठाने दो, बोलो हमारी बिरादरी में हंगामा होगा। डर के मारे उसको ले गए तो तुम्हारे पास आते हैं, तुम किसको मना नहीं कर सकते हो। गाया हुआ है अबलाएं, गणिकाएं, बिहिलनियाँ, साधु आदि सबका उद्धार करते हैं। साधु लोगों से लेकर बिहिलनी तक तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो, तो इस सर्विस से बहुत प्राप्ति होती है, बहुतों का कल्याण हो जाता है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी सर्विस की बहुत वृद्धि होगी। बाबा बैजेस भी बनवाते रहते हैं, कहाँ भी जाओ तो इस पर चढ़ाना है, यह बाप, यह दादा, यह बाप का वर्षा। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगी। गीता में भी है मामे कम याद करो, सिर्फ उसमें मेरा नाम उड़ाए बच्चे का नाम दे दिया। भारतवासियों को भी यह पता नहीं है कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। उनके शादी आदि की हिस्ट्री कुछ भी नहीं बताते हैं, दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। यह बातें बाप बैठ समझाते हैं। अगर समझ जाए और कह दे कि शिव भगवानोवाच्य तो सब उनको भगा दे। कहे तुम यह फिर कहाँ से सीखे हो, वह कौन सा गुरु है। कहे बीके है तो सब बिगड़ जाए, इन गुरुओं की रजाई ही चट हो जाए। ऐसे बहुत आते हैं, लिखकर भी देते हैं, फिर गुम हो जाते हैं। बाप बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं, बहुत सहज युक्ति बतलाते हैं। कोई को बच्चा नहीं होता है तो भगवान को कहते हैं बच्चा दो, फिर मिलता है तो उनकी बड़ी अच्छी परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं। फिर जब बड़ा होगा तो कहेंगे अब अपना धंधा करो। बाप बच्चों को परवरिश कर उनको लायक बनाते हैं, तो बच्चों का सर्वेंट ठहराना। यह बाप तो बच्चों की सेवा कर साथ ले जाते हैं। वो लौकिक बाप समझेगा बच्चा बड़ा हो अपने धंधे में लग जाए, फिर हम बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा करेगा। यह बाप तो सेवा नहीं मांगते हैं, यह है ही निष्काम। लौकिक बाप समझते हैं जब तक जीता हूँ तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करना, यह कामना रखते हैं। यह बाप तो कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ, हम रजाई नहीं करते हैं। मैं कितना निष्काम हूँ, और जो कुछ भी करते हैं तो उनका फल उनको ज़रूर मिलता है। यह तो है सबका बाप। कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की रजाई देता हूँ, तुम कितना उच्च पद प्राप्त करते हो। मैं तो सिर्फ ब्राह्मण का मालिक हूँ, सो तो तुम भी हो, परंतु तुम रजाई लेते हो और गवाते हो। हम रजाई नहीं लेते हैं न गवाते हैं, हमारा ड्रामा में यह पार्ट है।
तुम बच्चे सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब सिर्फ शांति मांगते हैं। वो गुरु लोग कहते हैं सुख कागविष्टा समान है, इसीलिए वह शांति ही चाहते हैं। वह यह नॉलेज उठा न सके, उनको सुख का पता ही नहीं है। बाप समझाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने वाला एक मैं ही हूँ। सतयुग त्रेता में गुरु होता नहीं, वहाँ रावण ही नहीं, वह है ही ईश्वरीय राज्य। यह ड्रामा बना हुआ है, यह बातें और किसकी बुद्धि में बैठेगी नहीं। तो बच्चों को अच्छी रीति धारण कर और उच्च पद पाना है। अभी तुम हो संगम पर, जानते हो नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है, तो तुम हो ही संगम युग पर। बाकी सब है कलयुग में, वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। घोर अंधियारे में है ना, गाया भी हुआ है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, विजय तो पांडवों की गाई हुई है। तुम हो ब्राह्मण, यज्ञ ब्राह्मण ही रचते हैं। यह तो है सबसे बड़ा बेहद का भारी ईश्वरीय रुद्र यज्ञ। वह हद के यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं, यह रुद्र यज्ञ एक ही बार होता है। सतयुग त्रेता में फिर कोई यज्ञ होता नहीं, क्योंकि वहाँ कोई आपदा नहीं, आदि की बात नहीं। वह है सब हद के यज्ञ, यह है बेहद का। यह बेहद बाप का रचा हुआ यज्ञ है, जिसमें बेहद की आहुति पड़नी है। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होगा, वहाँ रावण राज्य ही नहीं। रावण राज्य शुरू होने से फिर यह सब शुरू होते हैं। बेहद का यज्ञ एक ही बार होता है, इसमें यह सारे का रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें मुख्य है ज्ञान और योग्य की बात। योग्य यथार्थ याद, याद अक्षर बहुत मीठा है। योग्य अक्षर कॉमन हो गया है, योग्य का अर्थ कोई नहीं समझते हैं, तुम समझा सकते हो। योग्य यथार्थ बाप को याद करना है। बाबा आप तो हमको वर्षा देते हैं बेहद का। आत्मा बात करती है, बाबा आप फिर से आए हो, हम तो आपको भूल गए थे। आपने हमको बादशाही दी थी, अब फिर आकर मिले हो। आपकी श्रीमत पर हम जरूर चलेंगे। ऐसे ऐसे अंदर में अपने साथ बातें करनी होती है। बाबा आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, हम कल्प कल्प भूल जाते हैं, अभी बाप फिर अब भूल बनाते हैं। इसीलिए अब बाप को ही याद करना है, याद से ही वर्षा मिलेगा। मैं जब सम्मुख आता हूँ तब तुमको समझाता हूँ, तब तक गाते रहते हैं। तुम दुख हरता सुख करता हो, महिमा गाते हैं, परंतु न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। अभी तुम समझते हो इतनी छोटी बिंदी में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। यह भी बाप समझाते हैं, उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा, यथार्थ परम आत्मा। बाकी कोई बड़ा हजारों सूर्य मिसल नहीं हूँ, हम तो टीचर मिसल पढ़ाते रहते हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, यह क्लास तो देखो कितना वंडरफुल है। कौन कौन इसमें पढ़ते हैं, अबलाएं कुर्बजाएं साधु भी एक दिन आकर बैठेंगे। बुढ़ियाएं छोटे बच्चे आदि सब बैठे हैं। ऐसे स्कूल कभी देखा? यहाँ है याद की मेहनत, यह याद ही टाइम लेती है। याद का पुरुषार्थ करना यह भी ज्ञान है ना। याद के लिए भी ज्ञान, चक्र समझाने के लिए भी ज्ञान। नेचुरल सच्चा सच्चा नेचर क्यूअर इसको कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती है, वह होती है शरीर की क्यूर है। आत्मा की क्यूर, आत्मा में ही खाद पड़ती है। सच्चे सोने का सच्चा जेवर होता है। अभी यहाँ बच्चे जानते हैं शिव बाबा सम्मुख आया हुआ है। बच्चों को बाप को जरूर याद करना है। हमको अब वापिस जाना है, इस पार से उस पार जाना है। बाप को, वर्षे को और घर को भी याद करो। वह है स्वीट साइलेंस होम। दुख होता है अशांति से, सुख होता है शांति से।
सतयुग में सुख शांति संप्रति सब कुछ है, वहाँ लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। बच्चों को यही फुरना होना चाहिए। हमको सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है, तब भी उच्च पद पाएंगे। यह रूहानी भोजन मिलता है, उनको फिर उगड़ना चाहिए। आज कौन सी मुख्य पॉइंट्स सुनी, यह भी समझाया। यात्राएं दो होती है, रूहानी और जिस्मानी। यह रूहानी यात्रा ही काम आएगी। भगवानुवाच्य मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसीलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं, इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है। पॉइंट नंबर 2, सदा एक ही फुरना रखना है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन उच्च पद पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उघाड़ना है। 16 जनवरी 2026 का वरदान, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण, इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है, तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो। इससे अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा है, इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण विधि अवश्य प्राप्त होगी। स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। सदा जीवन मुक्त रहने का सहज साधन है मैं और मेरा बाबा, क्योंकि मेरे का ही बंधन है। मेरा बाबा हो गया तो सब मेरा खत्म, मेरा समाप्त हो गया तो बंधन मुक्त हो गए। तो यही याद रखना कि हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा है। अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति, ओम शांति।